गुरमुखी रस्मुल ख़त का 7वां हर्फ है खखा। खखा खखा इसकी आवाज़ होती है खा। खखा की आवाज़ होती है खा। अब आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ जिनमें खखा इस्तेमाल हुआ है। खीरा, खीरा, खीरा। खरा, खरा, खरा। अब देखिए खखा के नीचे जब हम एक नुक्ता रख देते हैं, खखा के नीचे ये नुक्ता है, तो अब इसकी आवाज़ हो जाती ख। ख ख। खखा के नीचे जब नुक्ता रख देते हैं तो इसकी आवाज़ हो जाती है ख। ये ख की इसकी आवाज़ नहीं रहती है, इसकी आवाज़ हो जाती है ख। खास, खास, खास। अब देखिए ये जो निशान है, ये निशान कहलाता है होड़ा। होड़ा, होड़ा। होड़ा का निशान अगर किसी हर्फ पर है तो उसमें ओ की आवाज़ जुड़ जाती है। ओ की आवाज़। मसलन कक्का पर होड़ा है तो अब इसकी आवाज़ हो गई को। को, को, को। अब यहाँ देखिए सस्सा पर होड़ा का निशान है और सस्सा के नीचे नुक्ता भी रखा हुआ है, तो सस्सा के नीचे जब नुक्ता रखा हुआ है तो इसकी आवाज़ हो गई शा, और इस पर होड़ा है तो इसकी आवाज़ हो गई शो। अब ये जो लफ्ज़ है ये है शोर। शोर, शोर। खखा पर होड़ा है तो इसकी आवाज़ हो गई खो। अब ये लफ्ज़ जो है ये है खोट। खोट, खोट। नोट, नोट, नोट। सोना, 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 सोना। रोटी, रोटी, रोटी। टोकरी, टोकरी, टोकरी। अब ये जुमला पढ़ें। शोर ना करो, शोर ना करो, शोर ना करो। अब देखिए एक चीज़ आपने गौर की होगी कि ये लिखा हुआ है ना। ना यानी जैसे उर्दू में नून अलिफ लिखते हैं ना, ये वो है ना। ये नून और हे वाला ना नहीं है। देखिए पंजाबी में ये हम ना के बजाय ना लिखते हैं। ना, ना, इसलिए ये लिखा हुआ है शोर ना करो, शोर ना करो, शोर ना करो, शोर ना करो।